प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायतों में प्रधान और अन्य पदों का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान भी किया है और साथ ही बड़ा आश्वासन भी दिया है। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, जो पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके लगातार बयान आते रहते हैं पंचायत चुनाव को लेकर। इस बार उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है और एक ऐलान भी उन्होंने किया है? क्या आश्वासन सर उन्होंने दिया है प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को या जो अन्य लोग हैं? बिल्कुल प्रियांशु, समय के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान बदलते रहते हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के हर कोई जानना चाह रहा है, चूंकि गांव की सरकार बनाने में लाखों करोड़ों लोगों की दिलचस्पी होती है। और आप सोच ही सकते हैं 55,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हों, वहां पर जाहिर सी बात है कि कितने टिकट के दावेदार होंगे। और मौजूदा जो प्रधान है, सबकी नजरें इसी बात पर लगी रहती हैं कि कब आखिर चुनाव होंगे। शुरुआती दौर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ये लगातार बयान देते रहे कि वो उनकी सरकार चुनाव कराने के लिए समय पर तैयार है। फिर कहने लगे कि नहीं, मामला कोर्ट में चला गया है। और इसी बयान को समर्थन कर दिया था उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी। लेकिन सब जानते हैं कि चुनाव नहीं चाहती थी सरकार कराना, इसीलिए उसमें जो है इंतजार कराती रही। और चुनाव कोई पहली बार नहीं हो रहे पंचायत के। जब पंचायत के चुनावों का ड्यू समय है, 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो भला समय पर चुनाव क्यों नहीं हुए? ये तमाम ऐसे सवाल थे। इधर मामला हाई कोर्ट तक पहुंचने लगा और वहां पर याचिकाओं का दौर शुरू हो गया। और यही नहीं, याचिका ही नहीं, अवमानना नोटिस अब तो जारी हो गई। अब जो है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है कि जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों के लिए ये राहत भरी खबर बता रहे हैं अपने बयानों के जरिए। उनका कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की तर्ज पर पदेन पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाकर उनका कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखेंगे और लागू कराने की कोशिश करेंगे। आप सोचिए, अब ये बातें होने लगी हैं, यानी प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और साथ में जिला पंचायत अध्यक्षों को ही आगे कार्यकाल उनको करने का अवसर दिया जाएगा। यहाँ प्रशासक नियुक्त नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए प्रधानों में, अगर ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त होते तो वहाँ एडीओ होते हैं प्रशासक, तो उनको अब नहीं बनाएंगे। प्रधानों की नाराजगी मोल नहीं लेगी सरकार। ये इशारा है, चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में प्रधानों की नाराजगी सरकार किसी भी कीमत पर मोल लेना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ चुनाव भी समय पर नहीं कराना चाहती है, उसमें गुटबाजी होगी, पार्टी बंदी होगी। एक 2 3 4 पक्ष ऐसे होंगे जो अगेंस्ट सरकार के, यानी सरकार के विरोध में जाएंगे। तो उसका तोड़ ये निकाला जा रहा है। जबकि आई इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था, वो ऐसे कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक मुलाकात होती है प्रधानों के एक प्रतिनिधि मंडल से। इसमें राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा के नेतृत्व में प्रधानों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक सप्ताह पहले मुलाकात करता है। जैसे ही ये मुलाकात होती है, सबसे पहले इस खबर को जो है आई इंडिया ब्रेक करता है और जो ललित शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके हवाले से बातचीत कर हम खबर को बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है प्रधानों यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हैं वो तो समय पर नहीं होंगे। हाँ, प्रधानों का और अन्य जो पदाधिकारी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत है, इनके कार्यकाल बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। इसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन है, इन्होंने कुल दस्तावेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे और बताया उन्होंने कि इसका तोड़ क्या है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे 3 राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहां पर प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है।
यानी उनको अवसर दिया गया है, वो काम किए हैं, तो यही चीज जो है लागू किया जाए उत्तर प्रदेश में। ये प्रशासक समिति होती है और जिसमें प्रधान और ग्राम पंचायत समिति शामिल होते हैं, ये उसका संचालन कर सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का उपयोग करने की बात कही गई, जिसके अनुसार धारा 12 के 3A के तहत बढ़ाया जा सकता है प्रधानों का कार्यकाल, ये हवाला दिया गया। और जबकि दूसरी तरफ जो रिट याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उसमें साफ तौर पर कहा गया है, जो एक्ट है, जो प्रावधान है, उसके तहत प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। यानी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। और 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अभी तो मतदाता सूची ही फाइनल नहीं हो पाई है। बराबर राज्य सरकार एक बार नहीं, यानी निर्वाचन आयोग के जरिए एक बार नहीं, बल्कि लगातार कई बार तिथियों को बढ़ाती रही। जब तक मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हो जाता, तब तक चुनावी प्रक्रिया अमल में नहीं लाई जा सकती। उसके बाद भी 1 से 1.5 माह लग जाता है। फिर ओबीसी आयोग का अभी गठन नहीं किया है सरकार ने, अभी ये डिसाइड नहीं किया है, ये तय नहीं किया है कि जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाई जानी है, उसके लिए ओबीसी आयोग का जो गठन होता है, वो प्रक्रिया में भी 3 माह लग जाता है। तो उसका भी अभी तक गठन नहीं किया है। इसको लेकर भी ना कि याचिका दाखिल हुई, जनहित याचिका, बल्कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं मोतीलाल यादव, और उन्होंने बाकायदा याचिका, जनहित याचिका दाखिल करने के बाद अवमानना याचिका भी दाखिल कर दी है। और पंचायती राज के जो निदेशक प्रमुख सचिव हैं अनिल कुमार, उनको नोटिस भी जारी हो गई है हाई कोर्ट से। तो ऐसे में अब एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर अब ये कहने लगे हैं कि इनका प्रधानों का, ब्लॉक प्रमुखों का और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। इस बात को लेकर हमने पहले ही, यानी इंडिया ने पहले ही बता दिया था ललित शर्मा के हवाले से, जब उनकी मुलाकात 1 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई थी, तो उन्होंने कहा था ये जो भी दस्तावेज है वो पंचायती राज निदेशालय में जाकर जिम्मेदार अधिकारियों को सौंपें, फिर इस पर सरकार विचार करेगी और रास्ता निकालेगी। उसी दिशा में शायद ये कार्रवाई आगे चल रही है। इसी को देखते हुए मद्देनजर हमारी समझ से ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सामने आया है। अब ये देखना होगा कार्यकाल बढ़ेगा या प्रशासक नियुक्त होंगे, ये तो फिलहाल समय बताएगा। लेकिन अगर कार्यकाल बढ़ता है तो एक और दिक्कत ये आएगी, अभी तो मामला कोर्ट में है जी, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा सकता है, ये कानूनी दांवपेच में उलझ सकता है। तो अब ऐसे में वो उम्मीदवार क्या करेंगे? सोचिए 55,000 से ज्यादा जहां ग्राम पंचायतें हों, और अगर 4 वहां पर उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हों, और सभी को पता है कि उम्मीदवार प्रधानी के चुनाव में 5-5 लाख से कम नहीं खर्च करते। अगर इसको 55,000 से गुणा कर दीजिए तो कितने अरब रुपए अब तक फूक चुके हैं इन लोगों के, और अभी तक इनको यही नहीं पता कि इनका चुनाव भी समय पर होगा। ये अपने आप में एक विषय बना हुआ है और कौतूहल है। लोग हर रोज उम्मीद लगाते हैं कि सरकार की ओर से इस मामले में कोई स्पष्ट निर्देश आ जाए, कोई ऐसा कदम आ जाए जिससे इन्हें राहत मिल जाए और समय पर चुनाव हो जाए। फिलहाल समय पर चुनाव किसी भी कीमत पर अब नहीं हो सकते, क्योंकि 26 मई ही आखिरी दिन है प्रधानों के कार्यकाल का। इसके बाद या तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या प्रशासक नियुक्त होगा। अब ओम प्रकाश राजभर के बयान को इसलिए लोग गंभीरता से उतना नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही बयान देते आ रहे थे कि उनकी पूरी तैयारी है, मतदाता पहचान पत्र यानी वो जो मतपत्र है वो छप चुके हैं, जिलों को भेज दिए गए हैं, सरकार पूरी तैयारी में है, समय पर चुनाव करा लेगी। ये एक बार नहीं, कई बार बयान दिया, और उनके बयान का समर्थन किया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। अब उस पर जब अमल नहीं हुआ तो लोग नाराज हैं, लाखों करोड़ों लोग इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोग अब कह रहे हैं कि जो सरकार लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हमेशा समय पर करा लेती है, आखिर पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं समय पर करा रही? लोग पूछ रहे हैं।
सोशल मीडिया का जमाना है। अब तो सोशल मीडिया पर एक अभियान सा छेड़ दिया है, एक्स पर लोगों ने इसको चलाया हुआ है कि तमाम तरीके के कमेंट लिख करके सरकार को घेरा है, सरकार से पूछा है। तो फिलहाल ये मामला खटाई में है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन क्योंकि अब ट्वीट हो रहा है ओम प्रकाश राजभर का बयान, इस वजह से एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। क्या वाकई प्रधानों का, ब्लॉक प्रमुखों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ेगा? तो ये अब लोग जो है इसको लेकर के चर्चाएं फिर से तेज कर दिए हैं। हाँ, ये सच है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में ऐसा हुआ है, अभी भी मौजूदा ऐसा कार्यकाल चल रहा है। तो इसको आधार मानकर उत्तर प्रदेश में भी यही प्रक्रिया अपनाने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि ये अमल में लिया जाता है क्या, क्योंकि 30 अप्रैल को अभी सुनवाई होनी है प्रियांशु। जी 2 याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी दाखिल हैं, जिसमें एक अधिवक्ता, ये सारी अधिवक्ताओं की तरफ से ही दाखिल हैं और उनको मर्ज कर दिया गया है 30 अप्रैल की सुनवाई में। तो कोर्ट से भी क्या सुनवाई होगी, क्योंकि आपने भी देखा होगा कितनी बार सुनवाई टली है और लगातार टलती आ रही सुनवाई। तो कोर्ट की तरफ भी लोग आशा भरी नजरों से अभी उम्मीदें लगा रखे हैं, लेकिन वहां से तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिल रही है। ऐसे में लोग करें तो करें क्या? खबर ये भी है कि अब लोग सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। तो ये कानूनी दांवपेच में फंस सकता है पूरा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला। इसमें सरकार ये जरूर देख रही है कि उसका नफा और नुकसान कहां होने वाला है। वो नहीं चाहती कि प्रधान नाराज हो, वो नहीं चाहती कि यदि पंचायत के चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के पहले हो तो वहां पर नाराजगी का उसे खामियाजा भुगतना पड़े। सरकार तो ये तो सरकार का पक्ष हो गया। अब जरा विपक्ष का हाल देख लीजिए, जो बात बात पर सड़कों पर आ जाती है, जरा जरा सी बात पर बयान देते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस के अजय राय हों, और विपक्ष भी इस मामले पर मौन सा साधे हुए है। अखिलेश यादव ने तो कुछ दिन पहले ये बयान देकर के स्पष्ट कर दिया कि प्रधानी के लिए चुनावी खर्चा न करें, सरकार चुनाव नहीं कराएगी, ये कह दिया। लेकिन वो चाहते भी यही थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विधानसभा चुनाव से पहले इसका चुनाव हो पंचायत का और इसमें गुटबाजी हो और उनका नुकसान हो या उनकी शक्ति जो है बट जाए। तो वो भी नहीं चाहते थे, विपक्ष कोई नहीं चाहता था। उसी का ये नतीजा हुआ कि जो है आज चुनाव को लेकर के सरकार ने मनमाना कदम उठाया और यही कारण है कि जो है समय पर चुनाव भी नहीं हो पा रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ बयानों में लोग उलझे हुए हैं। अब फिर ओम प्रकाश राजभर का ये हालिया बयान, अब देखना होगा इस बयान पर अमल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये बयान जो है उन्होंने क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए जो राज्य स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला थी पंचायती राज निदेशालय में, उसी में दिया हुआ था इन्होंने ये बयान। अब ये देखना होगा इस पर अमल कितना होता है, इस पर फिलहाल हमारी नजर रहेगी। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगातार हो रही देरी के बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का फिर एक बड़ा बयान आया है और ये बयान प्रदेश के ब्लॉक प्रमुखों के सामने दिया गया बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और जितने भी ग्राम प्रधान हैं उनका जो है पद, जो कार्यकाल है वो जो है 3 जो प्रदेश हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उनकी तर्ज पर बढ़ाने को लेकर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस बात को रखेंगे और यह प्रस्ताव अगर स्वीकार होता है तो कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन आखिरी फैसला बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो फिर एक बार जो कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है, लेकिन यह देखना होगा कि इस बयान में इस बार कितनी सच्चाई है, इस पर अमल होगा या नहीं, यह भी आइडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।